आखिर 22 जनवरी के दिन को ही भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्यों चुना गया है? किसी और दिन को क्यों नहीं चुना गया? क्या आप जानते हैं? देखिए, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त पंडित गणेश्वर शास्त्री जी ने निकाला है। शुरुआत में रामलला ट्रस्ट के लोगों का यह कहना था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 17 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच का कोई भी दिन चलेगा। ऐसे में जब पंडित गणेश्वर जी ने पंचांग में देखा तो उन्होंने पता लगाया कि 22 जनवरी का दिन अग्निबाण, मृत्युबाण, चोरवान और नृपवान से दोष मुक्त है। इसलिए उन्होंने 22 जनवरी को दोपहर 12:29:08 से लेकर 12:30:32 के बीच का शुभ मुहूर्त निकाला है। इसके अलावा स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग जैसे शुभ योग भी 22 जनवरी के दिन ही हैं। और तो और इसी दिन मृगशीरा नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा, जो काफी शुभ माना जाता है। और इन सभी वजहों से 22 जनवरी के दिन को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। तो गाइस, इस फैक्ट को जानने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा जय श्री राम। क्या चीन पोर्ट्स और कॉरिडोर बना के भारत को चारों तरफ से घेर रहा है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, चीन ने सबसे पहले पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में अपना मिलिट्री बेस बनाया, फिर श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल की लीज पर लेके वहां पर भी अपने पैर पसार रहा है। उधर बांग्लादेश के तटीय सीमा पर चीन ने कोक्स बाजार में सबमरीन बेस बना रखा है और अब सी पैक कॉरिडोर बना के चीन से सीधे पाकिस्तान, उधर ग्वादर पोर्ट से हम्बनटोटा पोर्ट, वहां से कोक्स बाजार तक चीन अपनी पकड़ बना रहा है। रही बात म्यांमार की, तो वहां पर तख्ता पलट हो चुका है, जिसकी वजह से वहां पर प्रो चाइनीज मिलिट्री शासन आ चुका है और ऊपर से तिब्बत का पठार तो चीन का है ही। यानी भारत लगभग चीन के इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी में फंस चुका है। पर चिंता मत कीजिए, चीन की इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी को तोड़ने के लिए भारत ऑलरेडी नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी अपना रहा है, जिससे अब भारत ईरान के चाबहार पोर्ट, ओमान के डुकम पोर्ट, शेल्स आइलैंड, इंडोनेशिया के सबंग पोर्ट और वियतनाम और जापान से होते हुए मंगोलिया तक चीन को घेरने वाला है। और इमरजेंसी में अगर चीन ने ची चा चू चप्पड़ करने की कोशिश करी तो सूद समेत उसे लपड़ मिलेगा, ये वो जान ले। भारत के बेरोजगार युवाओं को भारत सरकार अब हर महीने 3000 रुपए देगी। सिर्फ 5 मिनट निकालकर भारत सरकार की इस योजना का फॉर्म जरूर भर दीजिएगा अगर आपके पास कमाई का जरिया नहीं है। भारत सरकार ने कुछ दिनों पहले ही बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार संगम योजना लॉन्च की है, जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए आप 12वीं क्लास पास होने चाहिए और आपके घर का कोई भी फैमिली मेंबर सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। अगर आप इन कंडीशंस को पूरा करते हैं तो आपको sevayojan.up.nic.in वेबसाइट पर जाना है या फिर आपके राज्य के रोजगार संगम पोर्टल पर जाना है। उस वेबसाइट पर लॉगिन करके आपको पूरा फॉर्म फिल कर देना है और जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट कर देना है। बस वेरिफिकेशन के बाद अगले महीने से ही आपके अकाउंट में 3000 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। इस वीडियो को बेरोजगार लोगों के साथ शेयर करो ताकि उनको मदद मिल सके। हीरा खरीदना हर किसी का सपना होता है, लेकिन अगले कुछ सालों में इन बेशकीमती हीरों की कीमत किसी चमकीले पत्थर से भी कम हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में एक झूठ बोला गया था कि डायमंड्स यानी कि हीरे दुर्लभ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हीरे बाकी जेम्स की तरह ही नॉर्मल जेम्स होते हैं। जब से मार्केट में क्यूबिक जर्कोनिया और मोइजनेट जैसे लैब ग्रोन डायमंड्स की शुरुआत हुई है, तब से नेचुरल डायमंड्स और लैब ग्रोन डायमंड्स में फर्क करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होती है। खास बात यह है कि डायमंड्स को कार और बाइक की तरह ही डेप्रिशिएटिंग एसेट माना जाता है, यानी कि खरीदने के बाद समय के साथ उनकी वैल्यू कम होती जाती है। इन सब की वजह से मार्केट में अब हीरे यानी कि डायमंड्स की कीमत तेजी से गिर रही है। गाइस, आपको क्या लगता है कि आने वाले 10 सालों में डायमंड्स का क्रेज खत्म हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।